जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर अब्दुल बासित फ्रॉम किप्स कॉलेज फिरोज़पुर रोड कैंपस। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6। फ्लूइड डायनामिक्स बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि बेसिकली जो मैटर है वो क्या चीज़ है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस के अंदर क्लास 9 के अंदर मैटर के बारे में बड़ी डिटेल से स्टडी किया हुआ है। मैटर बेसिकली आपके पास वो चीज़ है जो जगह घेरती है या फिर उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, उसका मैस है। आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अगर हम लोग मैटर को डिस्कस करें तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस को स्टडी करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स बताने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फ्लूइड आपके पास है सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड फ्लूइड। यानी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसे आप लोग क्या नाम देते हैं, फ्लूइड का। अब फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिक्विड्स और गैसेस हैं, क्योंकि ये दोनों ही फ्लो कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग मैटर की इस स्टेट के अंदर यानी कि सॉलिड्स को आप लोग फ्लूइड के अंदर कंसीडर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो लिक्विड और गैसेज जो है वो फ्लूइड का हिस्सा है। डायनामिक्स ये भी आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है एंड इट्स रिलेटेड विद द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो फ्लूइड डायनामिक्स आपके पास ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग जो है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस के फ्लो की स्टडी को आप लोग जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स का नाम दे रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स की तो सबसे पहली जो टर्म हमारे माइंड में आती है वो आपके पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को समझने के लिए आपके पास एक वर्ड है फ्रिक्शन। यानी अगर आप लोग आसान जुबान के अंदर विस्कोसिटी को समझें तो बेसिकली ये क्या है, फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन किसके दरमियान है, कोई भी आपके पास फ्लूइड है लाइक गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, उनकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसे आप लोग जो है वो नाम देते हैं विस्कोसिटी का। अब विस्कोसिटी बेसिकली डिपेंड, अगर हम लोग गैसेस की बात करें और लिक्विड्स की बात करें, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें विस्कोसिटी के ऊपर तो गैसेस के लिए विस्कोसिटी की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है विस्कोसिटी के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस की विस्कोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी। तो बेसिकली गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स जो लिक्विड्स के हैं वो डिक्रीज होते हैं, यानी कि इजीली जो है वो लिक्विड फ्लो करेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस की जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगी और उनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं विस्कोसिटी को समझने के लिए। आपके पास है ग्लास, एक गिलास के अंदर जो है वो वाटर है, दूसरे गिलास के अंदर आप लोगों ने हनी लिया हुआ है। अगर आप लोग उन्हें फॉल करवाते हैं तो आपके पास जो वाटर है वो इजीली फ्लो करेगा, इसका मतलब है उसका जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर। जो आपके पास हनी है, शहद है, वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब है उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू एज कम्पेयर टू वाटर जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे फ्लो करने के अंदर जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। अब विस्कोसिटी के लिए आपके पास स्टोक्स लॉ आता है, इसे समझने के लिए स्टोक्स लॉ से पहले हम लोग बात करेंगे ड्रैग फोर्स की। बेसिकली
ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को जो चीज़ अपोज कर रही है, उसकी मोशन को जो रोक रही है, वो आपके पास है ड्रैग फोर्स। इसे समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल, आप लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी पे जाते हुए आप अपना बाजू या हाथ बाहर निकालते हैं, आपके हाथ पे जो एयर की फोर्स लग रही है, बेसिकली एयर आपके पास क्या है, फ्लूइड है, और जब एयर आपके हाथ पे फोर्स लगाती है तो आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब बेसिकली आप लोग तो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, आपके ऊपर जो फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रही है वो आपके ऑब्जेक्ट यानी हाथ के ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो बेसिकली जो आपकी मोशन को रोक रही है फोर्स, उसे आप लोग क्या नाम दे रहे हैं, ड्रैग फोर्स का। स्टोक्स लॉ को समझने से पहले हमने ड्रैग फोर्स को डिस्कस कर लिया। अब स्टोक्स लॉ क्या है, आपके पास है कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इस सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है उसे आप लोग नाम देते हैं रेडियस का। अब लेट्स सपोज अगर हम लोग इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद द स्लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। विस्कोसिटी का जो सिंबल है उसे आप लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, ईटा से, और इसका सिंबल जो है वो आपको नजर आ रहा है, इज गिवन बाय द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, ये आपके पास है ड्रैग फोर्स, और आपके पास आ रहे तीन फैक्टर्स ईटा, आर एंड वी। ईटा यहाँ पे आप लोग डिनोट कर रहे हैं विस्कोसिटी को, आर डिनोट कर रहा है इस स्फीयर का रेडियस, और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी, अगर आप लोग इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो ईटा को जो है वो आप लोग एक साइड पे ले आए, चूंकि ईटा के साथ ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो F ओवर 6 पाई R इंटू वी। आप लोग सारे इसके यूनिट्स पुट करें या फिर इन R और V की और फोर्स की जो है वो डायमेंशंस पुट करें, तो आपके पास जो ईटा की यानी कि विस्कोसिटी की डायमेंशंस आ रही हैं वो हमारे पास हैं M पर L पर T। अगर हम लोग स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे एट हायर स्पीड्स द ड्रैग फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। दूसरे वर्डिंग के अंदर या आसान जुबान के अंदर इस लाइन का क्या मतलब है कि जो स्टोक्स लॉ है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। दूसरे नंबर पे स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली। बेटा इसके अंदर आपके पास फॉर्मूले के अंदर एक फैक्टर आ रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर आप लोग किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं। यहाँ पे अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कोई इररेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस और है, इधर से और है, यहाँ से और है, तो एक स्पेसिफिक आपके पास जो है वो इसका रेडियस नहीं बन सकता क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है। तो आपके पास जो स्फीयर है वो रेगुलर शेप है और इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो इसीलिए आपके पास जो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की, कि जो फ्लूइड्स की मोशन है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो दो तरह से जो है वो फ्लूइड फ्लो कर सकता है। पहले नंबर पे आपके पास है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरे नंबर पे है टर्बुलेंट फ्लो। अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं, अ फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन, और इसका दूसरा नाम है लैमिनर फ्लो। इफ एवरी पार्टिकल that passes a particular point moves along exactly same path as followed by the particles which pass that point earlier। अगर आप लोग इस डेफिनेशन को आसान जुबान के अंदर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपके पास एक एग्जांपल है। ये कोई भी आप लोग पाइप ले सकते हैं जिसके अंदर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं
कि लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ या इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो एक पाथ पे मूव कर रहा है। ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल जिस पॉइंट से गुजर रहा है, पीछे आने वाला भी उसी पाथ को फॉलो करता है। अगर पीछे आने वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करे तो बेटा ऐसे फ्लो को आप लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर आप लोग नाम देते हैं लैमिनार फ्लो। दूसरे नंबर पे आपके पास है टर्बुलेंट फ्लो। इसका ऑपोजिट करें तो आपके पास क्या बनेगा? टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि अगर पार्टिकल जो पीछे आ रहा है वो अगले पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप लोग ऐसे फ्लूइड की इस मोशन को आप लोग नाम देंगे टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे। ठीक हो गया। और एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है जो कि आपके पास जो है वो टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल है। ज्यादातर हम लोग फिजिक्स के अंदर जो चीजों को डिस्कस करते हैं वो होती हैं आइडियल चीजें। आइडियल क्यों लेते हैं हम लोग? ताकि रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकें और उन्हें जस्टिफाई कर सकें। अगर आप लोग फ्लूइड्स की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आइडियल फ्लूइड क्या होगा? उसमें हम लोगों ने 3 चीजें देखनी हैं। पहले नंबर पे द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का क्या मतलब है? ऐसा फ्लूइड जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ही ना हो, ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। चूंकि हम लोग आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा फ्लूइड जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ही जीरो हो जाएं, कोई फ्रिक्शन ही ना हो, तो आप लोग ऐसे फ्लूइड को क्या नाम देंगे? आइडियल फ्लूइड का नाम देंगे। दूसरे नंबर पे द फ्लूइड मोशन इज स्टडी। अगर हम लोग इस फ्लूइड को फ्लो को देखें तो यहाँ पे जो हर पीछे आने वाले पार्टिकल है अगले पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है या रिपीट कर रहा है, तो ऐसे फ्लूइड की फ्लो को आप लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो का। तो दूसरे नंबर पे आपके पास हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लूइड की जो मोशन है वो स्टेडी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? कि आप लोग जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम ना चेंज हो। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ये रिलेशन आप लोगों ने बहुत दफा जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखें, मास की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। मास कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम को बेटा आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है गैस, उसके ऊपर आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्योंकि मास नहीं चेंज हो रहा, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से आपके पास जो डेंसिटी है ये भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की, और आइडियल फ्लूइड को आप लोग कह रहे हैं इट इज इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल, तो बेटा मास तो पहले ही कांस्टेंट है। अगर ऐसा फ्लूइड लेंगे जो इनकम्प्रेसिबल है, जिसे आप लोग कंप्रेस करना चाहें तो वो ना हो, तो इसका मतलब है ऐसा फ्लूइड जिसका वॉल्यूम ना चेंज हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो बेटा आप लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों फैक्टर ही चेंज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है जो डेंसिटी है आपके पास वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा आइडियल फ्लूइड क्या हुआ? ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट जीरो है। दूसरे नंबर पे जिसकी मोशन जो है वो स्टेडी है। तीसरे नंबर पे ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ऐसे फ्लूइड को आप लोग नाम देते हैं आइडियल फ्लूइड का। तो बेटा ये आज के लिए जो है वो हमारा टॉपिक इतना ही था। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।